बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पिजन होल प्रिंसिपल। बेसिक्स ऑफ काउंटिंग में ये हमारा 5वां लेक्चर है और चौथा हमारा रूल है जिसमें हमने पिजन होल प्रिंसिपल पढ़ना है। इससे पहले हमने प्रोडक्ट रूल, सम रूल और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा था। अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। इसकी स्टेटमेंट है पिजन होल प्रिंसिपल की, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर k if k plus 1 objects are placed into k boxes then there is at least one box contain at least two or more objects। हमारे पास k बॉक्सेस हैं और k plus 1 ऑब्जेक्ट्स हैं। मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज किया हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं और 11 ऑब्जेक्ट्स हैं। हमने बारी बारी जो है वो एक ऑब्जेक्ट को एक बॉक्स में रखना है, तो कम अज़ कम एक जो बॉक्स होगा उसमें 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो लाजमी होंगे। ठीक हो गया जी, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 11 हैं और जो बॉक्सेस हैं वो हमारे पास 10 हैं, तो एटलीस्ट 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स एक बॉक्स जो है वो लाजमी कंटेन करता होगा। इसको हम कहते हैं कि ये पिजन होल प्रिंसिपल है। पिजन होल प्रिंसिपल को जो है वो आप ये एक पिक्चर है, इससे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 9 जो हैं वो बॉक्सेस थे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पिजन्स हैं वो 10 थे। तो ये आपके पास एक बॉक्स था जिसमें एटलीस्ट 2 जो हैं वो पिजन यहाँ पे हैं। तो इसको भी हम पिजन होल प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहीं से जो है पिजन होल प्रिंसिपल बना था। तो इसको एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि लेट्स सपोज किया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें k1 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स सपोज किया है कि ये एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट्स हैं A B C D E और F, और एक हमारे पास सेट है जिसमें 5 जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन बनाएं तो एटलीस्ट कम से कम इस सेट के, पहला जो सेट है इस सेट के कम से कम 2 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनका रिलेशन अगले सेट के एक एलिमेंट के साथ होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि B और F है जिनका रिलेशन 3 के साथ है, क्योंकि जो सेकंड सेट था उसमें k एलिमेंट्स थे और जो फर्स्ट सेट था उसमें k plus 1 एलिमेंट्स थे। तो इसको हम कहते हैं पिजन होल प्रिंसिपल। इसकी हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं पिजन होल प्रिंसिपल की वो देखते हैं। अमंग एनी ग्रुप ऑफ 367 पीपल देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 विद द सेम बर्थडे बिकॉज देयर आर ओनली 366 पॉसिबल बर्थडेज। तो अगर हमारे पास एक ईयर है जिसमें 366 डेज हैं तो एटलीस्ट 367 लोगों में से कम 2 लोग ऐसे होंगे जिनकी बर्थडे एक ही दिन में होगी। हम एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, मे बी जो 367 पीपल हैं उनकी बर्थडे सबकी एक ही दिन हो, बट हम एटलीस्ट कम से कम पॉसिबिलिटी मीन्स यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक जो है उसकी बर्थडे 1 जनवरी को है, कि सेकंड एक की 3rd को, एंड सो ऑन, एक 31 जनवरी को है, फिर फरवरी को है, 29 फरवरी को है, एंड सो ऑन 30 दिसंबर को है और 31 दिसंबर को है। तो यहाँ पे 366 पीपल होंगे। जो 367th पर्सन होगा उसकी सालगिरह जो है, उसकी जो बर्थडे है वो इन्हीं 366 डेज में से किसी एक दिन होगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो जो k है उसकी वैल्यू 366 है और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 367 हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, इन अ ग्रुप ऑफ 27 इंग्लिश वर्ड्स there must be at least 2 that begin with the same letter because there are 26 letters in the English alphabet। हमारे पास इंग्लिश के वर्ड्स की कलेक्शन है जो कि 27 हैं, तो कम से कम 2 ऐसे लेटर्स वर्ड्स होंगे जो कि सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे होंगे, क्योंकि इंग्लिश के जो लेटर्स हैं वो 26 हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल A से स्टार्ट हो रहा है, एक B से स्टार्ट हो रहा है, एक C से स्टार्ट हो रहा है, एंड सो ऑन, X से स्टार्ट हो रहा है, Y से स्टार्ट हो रहा है और Z से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 26 स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो कितने हैं, 27 हैं। तो जो 27th होगा वो इन्हीं 26 में से किसी एक लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स मस्ट बी इन अ क्लास टू गारंटी दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स रिसीव द सेम स्कोर ऑन द फाइनल एग्जाम इफ द एग्जाम इज ग्रेडेड ऑन द स्केल फ्रॉम 0 to 100 पॉइंट्स।
कि हमने एक क्लास में कम से कम कितने स्टूडेंट्स हों कि कम से कम फाइनल एग्ज़ाम में 2 स्टूडेंट्स जो हैं उनका स्कोर सेम हो। स्कोर जो है वो क्या है 0 to 100, तो हमारे पास जो टोटल स्कोर बनेंगे वो 101 स्कोर बनेंगे, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है, 1 से 100 स्कोर होंगे और प्लस 0 भी करेंगे, तो टोटल स्कोर जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 101 है। तो फिर कितने हमें स्टूडेंट्स चाहिए होंगे जिनके कम से कम जो उनका ग्रेड है 2 स्टूडेंट्स का वो सेम हो, तो कम से कम हमें 102 स्टूडेंट्स चाहिए होंगे। ठीक हो गया जी। अगर 102 स्टूडेंट्स होंगे तो 101 के फॉर एग्जांपल एक का ग्रेड 0 है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है एंड सो ऑन, एक का 50 है, एक का 100 है, एक का 101 है। तो यहाँ पे 101 पूरे होते हैं कि हर एक का कम एक एक ग्रेड अगर देते जाए तो 101 स्टूडेंट्स पूरे होंगे। तो हमने तो फाइंड करना था कि इतने स्टूडेंट्स हों कि कम से कम 2 स्टूडेंट्स का ग्रेड जो है वो सेम हो जाए, तो उसके लिए हमें कितने स्टूडेंट्स फिर चाहिए होंगे 102। ये इसका सोल्यूशन है। देयर आर 101 पॉसिबल स्कोर्स ऑन द फाइनल। The pigeonhole principle shows that among any 102 students, there must be at least 2 students with the same score. Next, generalized principle, pigeonhole principle जो है उसको हम किस तरह से देखेंगे। If there are n objects, अगर n objects are placed into k boxes where n is greater than k, अगर n objects हों और k boxes हों where n जो है वो greater than k means objects जो हैं वो boxes से ज़्यादा हों, then there is at least one box containing n over k ceiling function objects। ये n over k ceiling function है। What is ceiling function? ceiling function जो है हमारे पास होता है कि let's suppose कि हम जो है वो 2.1 लिखते हैं, या हमारे पास जो है वो 2.1 है या 2 है, तो इसको हमारे पास जो है वो इसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं। लेट्स सपोज कि ये 1.2 है, यहाँ पे इसका जो सीलिंग फंक्शन है दैट विल बी इक्वल टू 2। सीलिंग और फ्लोर फंक्शन होते हैं जो एक्सेल में भी यूज़ किए जाते हैं। तो सीलिंग फंक्शन है कि हमने पॉइंट जो नंबर है उसको राउंड ऑफ करना है, हम पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं चाहते, तो सीलिंग का मतलब होगा कि पॉइंट से जो बड़ा इंटीजर है, फॉर एग्जांपल जो नंबर है उससे जो बड़ा इंटीजर है वो आंसर है। जैसे 1.2 है तो 1.2 से जो ग्रेटर इंटीजर है दैट इज़ 2। जो फ्लोर फंक्शन इसका होगा वो 1 होगा। सिमिलरली जो है हमारे पास अगर हम लेते हैं 0.1, तो 0.1 जो है इसका सीलिंग फंक्शन जो है वो 1 होगा, क्योंकि 0.1 जो है उससे बड़ा इंटीजर 1 है। अगर हम 2.9 लेते हैं तो 2.9 का जो हमारे पास सीलिंग फंक्शन है दैट विल बी इक्वल टू 3, और फ्लोर फंक्शन 2.9 का 2 होगा। 1.2 का फ्लोर फंक्शन 1 होता है और 0.1 का फ्लोर फंक्शन जो है वो 0 होता है। हमें चाहिए यहाँ पे हमारे पास ये जो डेफिनेशन है दैट इज़ ऑफ अ फ्लोर सीलिंग फंक्शन, सीलिंग फंक्शन की ये डेफिनेशन है n ओवर k, मतलब n को ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करें नंबर ऑफ बॉक्सेस पे, जो आंसर आए उसका आप सीलिंग फंक्शन जो है वो फाइंड कर लें। लेट्स सपोज कि जैसे अभी हम यहाँ पे एग्जांपल्स कर रहे थे कि 27 लेटर्स हैं और 26 जो हैं वो वर्ड्स हैं, लेटर्स 27 वर्ड्स हैं और 26 लेटर्स थे। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास उसमें 27 थी, और जो हमारे पास k था जो बॉक्सेस थे वो 26 थी। तो 27 ओवर अगर 26 करते हैं तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग कोई आंसर आएगा। तो उसका हम अगर सीलिंग फंक्शन करते हैं तो 1 पॉइंट सम नंबर कोई होगा, उसका सीलिंग फंक्शन जो है वो 2 ही बनेगा। इसके लिए हम यहाँ पे कुछ जो हैं वो एग्जांपल्स देखते हैं कि जर्नलाइज्ड जो हमारे पास फंक्शन है पिजन होल प्रिंसिपल, वो जर्नलाइज में कुछ एग्जांपल जो हैं वो क्या होंगी। तो लेट्स सी, अमंग 100 पीपल देयर आर 100 over 12 is equal to 9 people having birthday in same month। क्वेश्चन क्या था इसमें कि हमारे पास 100 लोग हैं और हमने फाइंड करना था कि कितने लोग जो हैं उनकी बर्थडे कम अज़ कम जो है वो एक ही महीने में होगी। तो 100 लोगों में से कितने लोग हैं कम अज़ कम एटलीस्ट कि उनकी सालगिरह जो है वो हमारे एक ही मंथ में होगी। तो टोटल हमारे पास मंथ कितने हैं 12। यहाँ पे हमारे पास n जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 100 है और जो ऑब्जेक्ट बॉक्सेस हैं उसकी वैल्यू 12 है। ठीक हो गया जी।
तो 100/12 जो है ये हमारे पास 8 पॉइंट समथिंग है, जिसका सीलिंग फंक्शन जो है वो 9 होगा। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो है इसका सीलिंग फंक्शन 100/12 जो है ये ऑलमोस्ट 8.4 या 8.3 आता है। 8.3 का जो सीलिंग फंक्शन है तो 9 लोग कम अज़ कम ऐसे होंगे 100 में से जिनकी सालगिरह जो है वो एक ही महीने में होगी, सेम मंथ में। ठीक हो गया जी। सिमिलरली जो है वो हमारे पास एक और एग्जांपल है, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन अ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्लास। अब हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। टू श्योर दैट एटलीस्ट 6 विल रिसीव द सेम ग्रेड इफ देयर आर 5 पॉसिबल ग्रेड्स A B C D एंड F। हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, हमने n फाइंड करना है, हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने हैं, हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड करने हैं कि उनको अगर k बॉक्सेस कितने हैं, 5 हैं, A B C और D और F, A B C D एंड F ग्रेड, ये 5 हमारे पास बॉक्सेस हैं। ये ग्रेड मिलने हैं किनको, स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। कम से कम कितने का जो हम ग्रेड है वो सेम आए, दैट इज 6 का, 6 स्टूडेंट्स का ग्रेड जो है वो सेम आए। इसका मतलब है आंसर हमें गिवन है कि एटलीस्ट 6 जो है वो हमें गिवन है कि 6 का ग्रेड सेम आएगा। हमने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें फाइंड करने हैं। तो वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है दैट इज n/5, क्योंकि n तो हमने फाइंड करना है ना, k हमें गिवन है। n/5 जो है वो इक्वल टू किसके आता है, 6 के। अब यहाँ पे n की क्या वैल्यू हम रखें कि जब उसको हम 5 पे डिवाइड करें और उसका सीलिंग फंक्शन फाइंड करें तो आंसर जो है वो 6 आए। तो क्या होनी चाहिए, तो इसकी कम से कम जो है अगर हम 5 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाएगा। तो 25 को अगर हम 5 पे डिवाइड करते हैं, अगर n की वैल्यू आप 25 रखते हैं, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, 25 अगर यहाँ पे हम रखते हैं तो 5 आ जाएगा। 5 का जो सीलिंग फंक्शन है वो 5 ही है, क्योंकि 5 पॉइंट समथिंग नहीं है। और अगर यहाँ पे हम 26 कर देते हैं तो आंसर आएगा 5.1, 5 पॉइंट कुछ पॉइंट के बाद कोई नंबर होगा, तो 5 पॉइंट कोई नंबर और उसका हम सीलिंग फंक्शन अगर फाइंड करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो मुझे रिक्वायर्ड हैं वो 26 हैं कि कम से कम 6 लोगों का जो ग्रेड है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल ग्रेड A जो है वो 5 स्टूडेंट्स का आ गया, 5 स्टूडेंट्स का ग्रेड B आ गया, तो कितने हो गए, 10 स्टूडेंट्स। 5 स्टूडेंट्स का जो ग्रेड है वो C आ गया, 15 हो गए। 5 स्टूडेंट्स का ग्रेड जो है वो D आ गया, 20 हो गए। और 5 स्टूडेंट्स का ग्रेड जो है वो F आ गया, तो 25। तो 5 हो गए। अब मुझे चाहिए था अब 25 स्टूडेंट्स में से जैसे ही एक ज़्यादा होगा तो इन्हीं 5 में से उसका कोई ना कोई ग्रेड होगा। ठीक हो गया ना। तो लिहाजा मुझे कम से कम कितने स्टूडेंट्स आएंगे, 26। ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, मतलब 100 में से भी 6 लोगों का ग्रेड जो है वो एक जैसा हो सकता है, तो 100 में से भी और 1000 में से भी, 1,00,000 में से भी सिर्फ 6 स्टूडेंट्स का ग्रेड जो है वो सेम हो सकता है। लेकिन मुझे जो ढूंढना था, मुझे जो फाइंड करना था वो कम से कम स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइंड करने थे। ठीक हो गया जी। तो ये आ गया हमारे पास 5 × 5 + 1 = 26, ये इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने पिजन होल प्रिंसिपल देखा और फिर हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी, और पिजन होल प्रिंसिपल किसको कहते हैं और एग्जांपल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जनरलाइज प्रिंसिपल जो है पिजन होल का उसको देखा हमने, और उसका एक फार्मूला है हमारे पास n/k का सीलिंग फंक्शन। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।